क्या आपको भी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है या फिर बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार, एक महीने में 4 से 5 बार या फिर महीने में 1 बार भी सिर्फ आपको सिर दर्द ज़रूर होता है। कई बार तो ऐसा होता होगा कि हफ्ते में 5 दिन सिर दर्द से ही निकल जाते हैं। यदि ऐसा है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिर दर्द होने का मुख्य कारण क्या है और किन किन योगा अभ्यास के ज़रिए हम अपने हेडेक को, सिर दर्द को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम कारण जानते हैं वो 3 प्रकार के कारण यहाँ पे आते हैं। पहला, सिर दर्द जब हमारी गर्दन और सिर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है या उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तो एक तो ये कारण होता है सर दर्द होने का। दूसरा, जब हमारी आँखों की आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे नोस्ट्रल की जो मांसपेशियाँ होती हैं और उनमें जब तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, तो उस वजह से भी हमारा सिर दर्द होता है। और तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है आज की डेट में, वो कारण है स्ट्रेस। जब हम लोग तनाव लेते हैं, ऑफिस का बहुत ज़्यादा लोड होता है या घर पर महिलाएं जो नई माँ बनी हैं रात को अच्छे से सो भी नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह का स्ट्रेस रहता है, तो उस तरह से भी हमारा सर दर्द होता है। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों कारणों को देखते हुए आज मैं आपको योगा आसन कराऊंगी और आप उन योगा आसनों का ज़रूर अभ्यास कीजिए, तो आपको ज़रूर सर दर्द से राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सबसे पहले हम अपनी मैट पर आएंगे, कंधे के समानांतर अपने दोनों पैरों को खोलेंगे और खड़े होने वाले 2 आसन करेंगे। तो सबसे पहले हस्तोत्थान आसन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए, कान के बगल में लेकर आइए, कमर को हल्का सा बेंड करिए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन हमेशा दोनों हाथों के बीच में रहेगी। फिर दूसरा आसन ही इसमें करेंगे, पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे धीरे धीरे से और 10 सेकंड के लिए हमें आसन को होल्ड करना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर। अब मैं इसमें एक और तरीका आपको बताती हूँ। जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है या फिर लेग्स में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो इस तरह से धीरे से नीज को बेंड करके नीचे जाइए और पेट को थाइस के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद सर को नीचे करते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे, जितनी आपकी क्षमता है। शरीर के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और फिर दोनों हथेली के बीच में देखेंगे यदि आपकी गर्दन में दर्द है, नहीं तो आप नीचे की तरफ देखेंगे। फिर वापस आएंगे होल्ड करके और धीरे से दोनों हाथ वापस नीचे। हर एक आसन 10 सेकेंड होल्ड करना है। अब बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो श्वास भरते हुए हर एक आसन में श्वास भरना है और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। हाथों की 2 उंगली से पैरों के अंगूठे को पकड़ना है। कमर देखिए बिल्कुल मेरुदंड सीधा और धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। यहाँ भी आपने 10 सेकंड होल्ड करना है। जिस समय होल्ड करते हैं ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे। अब इसमें एक समस्या आती है, काफ़ी लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है इस आसन में, तो वो इस तरह से 1 या 2 पिल्लो रख के, तकिया रखेंगे अपने पैर के ऊपर और फिर इसको करेंगे इस आसन को। तो सांस भरना है, श्वास भरते हुए धीरे से वापस नीचे की तरफ जाएंगे और एक्सेल, फिर अपने माथे को इस तरह से तकिया के ऊपर रखेंगे। ये सभी आसन आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को लेकर आता है और जो हमारे आँख, नाक, सर की मांसपेशियाँ होता है उनको रिलैक्स करता है। एक और तरीका फिर इसका देख लीजिए, आप पिल्लो को पैरों के नीचे भी रख सकते हैं और फिर इस तरह से नी हल्का सा बेंड हो जाएंगे। तो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे। हर एक आसन में आते जाते टाइम श्वास का ध्यान रखना है और होल्ड करना है। गर्दन में दर्द है तो इस आसन में इस तरह से गर्दन को नीचे ना झुकाकर हम ऊपर की तरफ रखेंगे, लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा आपने कुबड़ नहीं बनाना है। फिर होल्ड करके सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे। बहुत अच्छा। इसी तरह से आपने सभी आसन करने हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, बॉडी पे कंसंट्रेट करना है। अब अभी मैंने पश्चिमोत्तानासन किया तो आगे झुकने का किया। अब पीछे बैक को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैर सीधे, पंजे बाहर की तरफ खींचिए,
हथेली पीछे रखना है और इस तरह से छाती को बाहर निकालते हुए गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल पीछे की तरफ। तो ये आपकी नेक मसल्स को रिलैक्स करेगा, शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करेगा और इम्प्रूव करेगा ब्लड सर्कुलेशन को। इसके बाद बैठने वाले आसन हो गए। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं, जो कि हमारी मेरुदंड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और फिर से कंधे गर्दन को सही रखता है। तो हम करेंगे भुजंग आसन। इस तरह से उंगलियों को खोलिए, फिंगर्स को खोलिए और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आना है भुजंग आसन में। यहाँ पर भी आपने 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है क्षमता अनुसार। गर्दन जो है 45 डिग्री एंगल पे रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से हम वापस आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं इस आसन में देखती हूँ, काफ़ी लोग इस आसन को इस तरह से करते हैं, एल्बो को सीधा और कंधे में एकदम स्ट्रेस ले आते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा इस तरह से हल्का सा एल्बो को बेंड रख के करना है। अब हम पीठ के बल लेटने वाला आसन करते हैं। मैं आपको जो भी आसन बता रही हूँ बहुत इजी आसन है और बहुत कम आसन है, जिनसे आप डेली करके अपने शरीर के लिए फ़ायदा कर सकते हैं, अपने सर दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों नीज़ को बेंड करना है और धीरे धीरे से आपको क्या करना है, एक एक करके पहले पैर उठाइए। पहले राइट पैर उठाइए, इसको सीधा ऊपर करिए, होल्ड करिए। फिर लेफ़्ट पैर ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को होल्ड करना है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। हर आसन अपनी क्षमता अनुसार आप होल्ड करिए, पर शुरुआत 10 सेकंड से कीजिए। अब अगर आप दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाइए, पंजे आसमान की तरफ ऊपर की तरफ खींच के रखिए, होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद नीचे अपनी तरफ अपने पंजों को खींचिए, जो पीछे काफ मसल्स है वहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग होगा और फिर धीरे से पैर नीचे, पैरों को हम करेंगे वापस सीधा। अब हमें पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, सभी आसनों का फ़ायदा लेना है, तो उसके लिए हम करेंगे शवासन, जो कि बहुत ज़रूरी है। हथेली आसमान की तरफ, पैरों के बीच में 2 से 2.5 इंच का गैप और आंखें बंद। तो दोस्तों, ये थे वो आसन जिनको आप डेली अभ्यास के तौर पर करते रहेंगे, डेली बेसिस पर करते रहेंगे तो आपको ज़रूर आपके सर दर्द से राहत मिलेगी। लेकिन ज़रूरत है तो रेगुलरिटी की, पंक्चुअलिटी की। आपको नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करना है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद आपको आपके सर दर्द में पहले तो धीरे धीरे कम होगा, यानी हफ्ते में अगर 3 दिन होता है तो धीरे धीरे 2 दिन पर आएगा, फिर 1 दिन पर आएगा और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि योग एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आसन किया और एक ही बार आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से इन योगाभ्यास को करते रहिए, आप हेल्दी बने रहिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।